लोक का सुवर्तमान 15 अध्याय 11 वचन से 12 वचन, 11 और 12। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु, जो वचन पढ़ा है वचन आपका है, आपका वचन आत्मा और जीवन है। प्रभु यीशु मसीह जीवित वचन के द्वारा आप बात करो। हम बराए सभी लोग आप आशीष करो। जो भी आने वाला आएगा उसको भी सारा रुकावट को छोड़ के लेके आओ। प्रभु वचन के द्वारा आप बात करो, सिर्फ आपका नाम महिमा हो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। हाँ, पढ़िए, बैठे सब लोग। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। अभी एक पिताजी को कितना लड़का था? 2 लड़का था। अभी वो 2 लड़का में ये एक लड़का छोटा वाला है ना, छोटा वाला उसके पिताजी को क्या बोला? पापा मेरा हिसाब क्या करो, मेरे को दे दो। अभी उसके पिताजी ने क्या किया? उसको जो देना है वो दे दिया। अभी वो पिताजी जो मांगा है वो पिताजी ने क्या कर दिया? उसको बांट के दे दिया। अभी वो छोटा लड़का को पिताजी जो हिसाब देना है वो दे दिया। देने के बाद अभी आ जाओ, 13 वचन पढ़ो। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। छोटा लड़का, पिताजी जो धन दिया, जो आशीष दिया, वो धन को लेके वो किधर गया? दूर देश, है ना। पिताजी को छोड़ के दूर में चला गया। सब धन लेके पिताजी को छोड़ के बहुत दूर में गया, ऐसा बोलता है ना, बहुत दूर में चला गया। ऐसे अभी भी प्रभु यीशु मसीह के पास प्रार्थना करके, मैं प्रभु मेरा आशीष मेरे को दे दो, वो देगा। जो धन मांगते वो देगा, आशीर्वाद देगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक देगा। लेकिन उसको लेके प्रभु से जो दूर जाएगा उसका जीवन क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। अब ये पिताजी को छोड़ के दूर गया, दूर जाके क्या कैसा उसका जीवन था? ये 13 वचन वापिस पढ़ो। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में उधर जाके क्या किया? दुष्ट क्रिया के अंदर, है ना, दुष्ट क्रिया के अंदर रह गया। पूरा क्रिया दुष्ट क्रिया। क्यों? पिताजी को छोड़ के दूर चला गया। प्रभु को छोड़ के जो दूर जाएगा उसके जीवन में दुष्ट काम रहता है। उसका प्रभु दिया सारा आशीष को खो जाते हैं। जब इतना प्रभु का साथ में रहेगा, जब इतना प्रभु का आशीष आपका साथ में रहेगा, जब ही प्रभु से आशीष लेके दूर चला गया तो फिर वो दुष्ट क्रिया में गिरेगा। प्रभु दिया आशीष उसका अंदर से निकल जाएगा। प्रभु दिया पवित्र आत्मा उसके अंदर से निकल जाएगा। प्रभु दिया आशीष निकल गया, प्रभु दिया आशीष निकल गया, वो दुष्ट क्रिया में पड़ेगा, तो है ना। प्रभु जो आशीष दिया उसको वो नाश कर दिया। दुष्ट कर्म करके प्रभु दिया आशीष को क्या किया? वो नाश। प्रभु दिया आशीष को खोया है, भरपूर आशीष दिया। प्रभु यीशु मसीह आशीष देंगे तो थोड़ा नहीं देता है, भरपूर आशीष देता है।
हालेलुया। पेतरुस को बोला प्रभु जाओ जाल डालो, जाल एक गहरा में जाके डालो करके बोला। पेतरुस बोला प्रभु रात भर हम लोग को बहुत मेहनत किया एक गहरा में, लेकिन एक मच्छी भी नहीं मिला। लूका 15 अध्याय में वो लिखा है। अभी फिर लूका 5 अध्याय में, लूका 5 अध्याय में लिखा है, मतलब तो पढ़ो, पढ़ो दूसरा वचन से पढ़ो। कि उसने झील के किनारे दो नावें लगे हुए देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शिमोन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वो बातें कर चुका तो शिमोन से कहा गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शिमोन ने उसको उत्तर दिया हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। प्रभु हम लोग रात भर, इधर स्वामी बोलते हैं लेकिन अपना प्रभु स्वामी नहीं है, वो देव है ना। स्वामी बोले तो मनुष्य को इंडिकेट करता है। अभी इधर पेतरुस बोलता है प्रभु जी हम लोग रात भर मेहनत किया लेकिन एक मछली भी मिला नहीं। फिर आपका वचन का प्रगार वापिस वो गहरा में जाके जाल डालता हूँ। प्रभु का वचन का प्रगार जाके जाल डाला तो क्या हो गया, जाल फटने से लगे, भरपूर मच्छी, वो लोग कुछ खींच नहीं सका। दूसरा जहाज वाला को मदद के लिए बोला गया, भरपूर मच्छी, भरपूर आशीष प्रभु देंगे तो थोड़ा आशीष नहीं। अभी शरीर के बराबर का पिताजी के पास 1000 रुपया मांगेंगे तो क्या बोलेंगे 500 रुपया ले लो, है ना। लेकिन प्रभु अब जो मानता उससे भी अधिक आशीष, प्रवेश में आप जो मांगेगा उससे भी ज्यादा भरपूर आशीष देता है, थोड़ा आशीष नहीं देगा, भरपूर आशीष, भरपूर आशीष। अभी प्रभु का शब्द का प्रकार वो जाल डाला, भरपूर आशीष मिला। अभी इधर भी एक दूसरे लड़का क्या किया, उसका पिताजी उसका जो हिसाब था वो दे दिया। देखे पिताजी दूर चला गया, दूर जाके क्या किया, सारा धन को उड़ा दिया, सारा धन को उड़ा दिया, नाश किया। अभी पूरा खाली हो गया, प्रभु जो दिया है वो निकल गया। शायद प्रभु के पास आएगा तो प्रभु यीशु उसको आशीष देता, प्रभु से मांगेगा, प्रभु यीशु में देखो पवित्र आत्मा से अभिषेक करो, पवित्र आत्मा का अभिषेक देगा। फिर प्रभु से दूर जाएगा तो पवित्र आत्मा का क्या होगा, निकल देगा। अभी यहां पर लड़का लास्ट में दूर जाके दुष्ट क्रिया के अंदर पढ़ाए, है ना। दुष्ट क्रिया करके प्रभु दयाला उसका पिताजी दयाला सारा धन को क्या कर दिया ना, सब उड़ा दिया, सारा धन को उड़ा दिया। अभी पढ़ो नीति सूत्र 10 अध्याय 22 वचन, नीति सूत्र 10 अध्याय 22 वचन। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है, धन प्रभु का आशीष का द्वारा मिलता है, और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। उसका साथ दुख नहीं देता है। खुशी आनंद दुनिया का लोग का कितना कोटि भी रहेगा, वो शैतान कितना कोटि कोटि देगा, है ना। लेकिन उसके साथ में क्या रहता, दुख भी रहता है, उसका अंदर दुख भी रहेगा, दुख से भरेला रहेगा। कितना करोड़ों को देखो, बहुत करोड़ों है, कितना कार होएगा, 4-5 कार बाइक और घर, कितना कोटि रुपया को बनाया होएगा, लेकिन फिर भी उसके जीवन में क्या नहीं है, शांति नहीं है। अब इधर
प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो आशीष मिलता है, जो धन मिलता है, वो धन के अंदर क्या नहीं है? दुखी नहीं। हाँ, खुशी आनंद है। खुशी आनंद प्रभु उसके साथ में देता है। खुशी आनंद से भरते हैं प्रभु। अभी आ जाओ, एक वचन में आ जाइए। वो ये लूका 15 अध्याय में 14 वचन पढ़ो। जब वो सब कुछ खर्च कर चुका, हाँ, सब पिताजी जो जो दिया है धन, वो जो आशीष दिया वो सबको क्या कर दिया? वो उड़ा दिया है ना। हाँ, जो धन दिया, लेकिन वो सब क्या कर दिया? सब उड़ा दिया, सबको उड़ा दिया। अभी बहुत संकट आया, जिधर रहता उधर भी दुष्कर, बहुत तकलीफ के अंदर बढ़ाए। जो देश में गया वो देश के अंदर भी क्या? बहुत हाँ, बहुत दुष्कर है, बहुत तकलीफ के अंदर आया। अभी बाइबल बोलते हैं, आजा यिर्मयाह का पुस्तक 15 अध्याय 6 वचन। यहोवा की यह वाणी है हाँ कि तू मुझको त्याग कर पीछे हट गई। हाँ, प्रभु बोलते हैं मेरे को छोड़ के तू पीछे हट गई। पीछे हट गया। पिताजी धन लिया, किस लिया, फिर पिताजी को छोड़ के दूर चला गया, पीछे चला गया। हाँ, इसलिए हाँ, मैं तुझ पर हाथ बढ़ाकर हाँ, तेरा नाश करूंगा। हाँ, मैं तुम्हारे ऊपर हाथ बढ़ाकर क्या करेंगा? नाश। हाथ बढ़ाकर नाश। जो प्रभु के साथ में रहता है, जिसका संगति प्रभु यीशु मसीह के साथ में है, उसको क्या करता है यीशु मसीह? आशीष। आशीष के ऊपर आशीष, आशीष के ऊपर आशीष देगा। कम होने के लिए नहीं देंगे, आशीष के ऊपर आशीष। अभी बोलता जो प्रभु से दूर जाएगा, प्रभु क्या करेंगे? हाथ बढ़ाकर उसको क्या करेंगे? बोलता नाश। कितने लोग बड़ा बड़ा ऊंचा करोड़पति रह के भी लास्ट में किधर आ गया? जमीन में बैठने का हालत हो गया। क्यों? प्रभु से दूर जाने से। प्रभु से दूर जाने से उधर क्या होता है? प्रभु का आशीष निकल जाता है, प्रभु का आशीष निकल जाता है। अब बोलता है तोत्र संगीता 73 73 वचन 27 यिर्मयाह ना, सॉरी, स्तोत्र संगीता वचन संगीता 73 वचन 27। जो तुझसे दूर रहते हैं हाँ, वे नष्ट होंगे। हाँ, जो लोग प्रभु को छोड़ के दूर जाते हैं, प्रभु को जो छोड़ के जो दूर जाएगा, सब प्रभु से आशीष ले लिया, धन ले लिया, सब लेके फिर प्रभु का संगति को छोड़ दिया, दूर चला गया दुनिया के अंदर। उधर क्या होगा? नाश। नाश। उधर नाश। अपना गांव में भी बहुत बड़ा धनी था, बहुत खेती है और पौड़िया है खुद का, और भी खेती, तालाब का पानी से चावल पकने वाला, वो खेती भी बहुत था, बहुत पैसा वाला था, बहुत बड़ा धनी था। लेकिन उसका क्या था? अभी कोई गरीब है समझो, वो थोड़ा आगे बढ़ेगा ना, उसको क्या करेगा? खींचेगा। इसको हमारे से आगे किसको भी जाने के लिए नहीं देना, उसका आदत ऐसा है। कोई भी आगे प्रभु उसको ऊपर उठाता है, उसके क्या करेगा? पैर पकड़ेगा, खींचेगा। अपना पास्टर कितना बार चर्च में बोला, चर्च अपना डैनियल पास्टर केकड़ा के बारे में बोला है ना, बाहर देश का केकड़ा और इंडिया का केकड़ा। बाहर देश का केकड़ा को बांध के रखता बोलता डोगरी में, है ना, उसको बांध के रखता है, और इंडियन के केकड़ा को बांध के नहीं रखता है, अपना केकड़ा को बांध के रखता है। नहीं, ढाप के रखता है, बाहर के केकड़ा को बांध के रखता है ना, ढाप के रखता है, डाल नहीं, पास्टर बोला है। अच्छा ठीक है, बराबर बराबर। अपना केकड़ा को खुला रखता है। क्यों?
पास्टर बोला इंडियन का बाहर देश के ककड़ा को बांध के रखता है, अंदर के ककड़ा खुला छोड़ देता है। फिर कोई एक जन पूछता है, क्या भाई साहब बाहर के ककड़ा को बांधा है लेकिन इंडिया के ककड़ा को खुला छोड़ दिया? वो बोला बाहर के ककड़ा है ना क्यों बांध कर रखा है, वो ये ककड़ा वो नौकरी से बाहर बाहर आएगा ना, दूसरा ककड़ा उसको सपोर्ट देता है। बाहर देश के ककड़ा क्या करता है, उसको सपोर्ट देगा बाहर जाने के लिए, सपोर्ट। लेकिन इंडियन का ककड़ा उसको बांधने का जरूरत नहीं। इंडियन का ककड़ा ऊपर जाएगा ना, बाहर जाने की कोशिश करेगा, दूसरा इंडियन का ककड़ा पैर पकड़ेगा, नीचे खींचेगा। उसीलिए इंडियन के ककड़ा को बांधने की जरूरत नहीं। अभी नहीं, अभी नहीं, इधर जो वो बहुत बड़ा धनी था, किसी की भी आगे जाने के लिए नहीं देता था, सबको दबाने का। उसको एक गरीब लड़का है, अच्छा अच्छा लड़की से शादी होने वाला है, उसको भी कैसा तोड़ने का है, वो काम करता था वो लोग। अभी कोई अच्छा लड़का लड़की है, अभी गरीब लड़का है, उसको अच्छा लड़की मिलता होगा ना, उसको भी क्या करने का, हाँ तोड़ने का वो काम। वो और उसके पिताजी, उसके पिताजी के पिताजी, वो सबका वही एक काम था, आगे बढ़ने का नहीं कोई भी। अभी अपने भी जो प्रभु घर दिया मेरे को, वो घर भी लिया ना, वो उसको बहुत सारा जलन, अरे ये आके इधर घर ले लिया, ऐसा अपना सगे वाला का जमीन जागा को ले लिया, लेकिन वो जागा पहले से अपना पिताजी के हाथ में था, पिताजी दूसरा को भेजा है, फिर वो जागा को प्रभु लेके दे दिया। अभी अपन तो मांगा नहीं है पिताजी की जागा मेरे को दे, नहीं, लेकिन वो लोग का ऐसा प्रॉब्लम हो गया, लेकिन वो जागा बेचने का लगा। गांव में बहुत लोगों से पूछा, लेकिन कोई लेने के लिए तैयार नहीं। क्यों? वो एरिया अच्छा नहीं है, ऐसा बोलता है। वो जिधर में रहते वो जगह अच्छा नहीं है, कोई भी घर वो घर को लेगा ना, उधर कोई नहीं तो कोई मर जाता है। अभी वो घर लिया, वो घर बांधा, उसका पति है ना वो मर गया, लास्ट में उसका लड़की विना बोल के भाग गया दूसरा लड़के, ऐसा बहुत तकलीफ होने का लगा। वो भेजने के दूसरा बहुत लोग से पूछा, नहीं मांगता भाई, ये जागा मेरे को मांगते नहीं, लास्ट में बोला कि अपनों को दिया, प्रभु का काम है। अच्छा ठीक है, वो लेने के बाद में भी वो लोग को बहुत जलन हो गया। अभी ये तो कितना सालों को पहला जी पिताजी लिए ना जाएगा अभी, और उसका ऐसा उसका काम है, फिर वो क्या करने का, किसके भी आगे बढ़ने का नहीं देने का, कैसा भी उसको गिराने का, ऐसा करते रहता तो उसका काम। लास्ट में प्रभु बहुत वार्निंग दिया, वो लोग परिवार को बहुत वार्निंग दिया, सुधर जाओ, तुम्हारा नाना तो ऐसा करता तो लास्ट में तुम्हारा पिताजी की भी ऐसा, वो ऐसा करते करके वो सफेद खोड़ बीमारी होता ना, वो सफेद खोड़ बीमारी उसका पिताजी का आया, वो भी उसका नाना का उसका अजर का, इसके वो भी ये लाइन में जाता था, खोड़ बीमारी आ गया, कैसा तो उसका उंगली कैसा कैसा हो गया, फिर भी अलग सुधरा नहीं। फिर उसका लड़का के भी वही हाल, किस जलन, लास्ट में क्या हो गया, वो जो जिसको कोड़ बीमार आया वो सुधरा नहीं, उसके सामने उसका जवान लड़का मर गया, जवान लड़का मर गया, धारावी में वो पड़ा होटल रखता था, धारावी राज्य धारावी में होटल था उसका, बीमारी में वो मर गया, और उसको बच्चा जन्म हो गया, लंगड़ा लंगड़ा है बच्चा। लास्ट में उसका और एक बेटा मर गया, वो भी मर गया, उसके भी परिवार का आज चीज पूरा ये नहीं है। फिर बाद में दूसरा एक लड़का है, उसका भी औरत चला गया, और उसको लड़का बिना, उसको लड़की, लड़का नहीं है, 3 लड़की है, उसको भी क्या हो गया, लड़की को 2 लड़कियों को हाथ बराबर नहीं दिखता है, आग उसको बराबर नहीं। फिर उसका एक लड़की फांसी लेके मरा, साबित
क्यों दूसरा लोग ऊपर जलन रहता था ना, कोई भी आगे बढ़ने का नहीं। लास्ट में ऐसे एक के पीछे एक लाइन से मरण मरण आया, फिर भी वो लोग सुधरा नहीं। फिर लास्ट में क्या किया, उसका धन को ऊपर हाथ रखा, धन को ऊपर हाथ रखा, ऐसा तकलीफ वो लोग होने के लगा उसको। किसको भी वो अपना लोन लेते ना, पैसा किसको पास देके क्या बोलते हैं, उधारी पैसा लेते ना, हाँ लोन, वो जमीन को रख के लोन लेने का ऐसा हालत हो गया। इतना तकलीफ, साबित साबित को ऊपर साबित, लास्ट में उसको भी एक लड़का बच गया, उसको भी मुंह टेढ़ा हो गया, बात नहीं कर सका, ऐसा हो गया। फिर लास्ट में वो कबूल किया प्रभु से, प्रभु मैं इसका आगे मेरा नाना मेरा पापा वो लोग के मार्ग में नहीं जाऊंगा, मेरे को मुंह को ठीक कर दो। फिर नम्रता मैं प्रार्थना करने को बोला, फिर वो प्रार्थना करता था, आता था, प्रभु उसको ठीक किया। लेकिन फिर भी उसको पूरा संपूर्ण मन से चेंज नहीं हो गया, संपूर्ण मन से चेंज नहीं हो गया। अभी देखो, लेकिन अभी उससे भी आगे बहुत लोग हैं, लेकिन वो क्यों प्रभु का वचन का विरोध का मार्ग में चला, उसके लिए उधर क्या आता है, साबित। जो भी अपने से आगे जाने दो, उसके लिए क्या करने का, प्रार्थना करने का, वो और आगे बढ़ना दो। दूसरा का ले आज इसके लिए प्रार्थना करेंगे ना, फिर प्रभु क्या करता है, आपको भी आज जितना दूसरा लोग हो तकलीफ में पड़ा है, उसके लिए प्रार्थना करने का, प्रवेश हो उसको आशीष दो। जब भी वो आशीष आपको भी, जो प्रार्थना करता उसको भी मिलेगा। प्रभु ऐसा बढ़ाते हैं। अच्छा, प्रभु से दूर जाएगा तो क्या मिलता, प्रभु हाथ बढ़ाकर उसको, हाँ, प्रभु का हाथ उसका विरोध आता है। और पढ़िए 15 लूका 15:14 जब वो सब कुछ कर चुका तो उस देश में बड़ा आकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। हाँ, वो देश में बहुत मुश्किल आ गया है ना। हाँ। फिर उसका खुद का क्या हो गया, तकलीफ आ गया ना, तकलीफ के अंदर आ गया, वो गरीब बन गया। अभी पूरा धन को उड़ा दिया, प्रभु से छोड़ के दूर जाने से उसका हालत ऐसा हो गया। अभी प्रभु को छोड़ के दूर जाने से उसका क्या हो गया, ऐसा हालत हो गया। इसलिए हमेशा प्रभु का बच्चा लोग प्रभु को छोड़ के दूर जाना नहीं, प्रभु के साथ में रहना है, हमेशा प्रभु का संग रहना है। पढ़ो पहला कुरिन्थियों का रास, पहला अध्याय 9 वचन पढ़ो। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के संगति में बुलाया है। हाँ, आपको प्रभु यीशु मसीह के संगति में रहने के लिए बुलाया है ना, प्रभु को छोड़ के दूर जाने के लिए नहीं, प्रभु के साथ आपका संगति होना है। प्रभु यीशु मसीह के साथ आपका संगति रहेगा तो प्रभु आपको क्या करेंगे, और भी आशीष के ऊपर आशीष में बढ़ाएगा। आशीष देते, भूमि का आशीष नहीं, स्वर्ग का आशीष भी आपको देगा, स्वर्ग का आशीष के अंदर बढ़ाएगा। अभी क्यों, प्रभु का संग होना चाहिए, प्रभु का संगति होना है, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा रहना है। प्रभु से उसका पिताजी को छोड़ के दूर जाने से वो दुष्कल में अटक गया और उसको बहुत चीज कम पड़ा है, बहुत तकलीफ के अंदर आ गया, बहुत तकलीफ के अंदर आ गया। उसके बाद पिता से दूर जाने का वास्ते सारा धन भी निकल गया, बहुत तकलीफ कष्ट में आ गया। लास्ट में किधर जा रहा, डुक्कर के साथ में। पढ़ो ये 15 वचन से पढ़ो।
इसलिए वो उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। हाँ उसने उसे अपने खेतों में हाँ सूअर चराने के लिए भेजा। हाँ, अभी डुक्कर को चलाने का काम, वो डुक्कर खाने वाला भोजन भी उसको मिलता नहीं। डुक्कर क्या? शैतान, लेगियोन शैतान। लेगियोन शैतान को किधर भेजा? डुक्कर का अंदर। एक लेगियन बोले तो 6,000 शैतान, 6,000 भूत है एक लेगियन बोलेगा। अभी ये लेगियन को 6,000 शैतान एक आदमी के अंदर था, उसका अंदर से प्रभु निकाल दिया। फिर प्रभु से पूछा, हमको डुक्कर के अंदर जाने के लिए परमिशन दो, जाओ। वो डुक्कर उसके दोस्त है ना, डुक्कर के अंदर भेज दिया शैतान को। 6,000 शैतान, 6,000 शैतान, 2,000 डुक्कर के अंदर आया। साहब डुक्कर किधर गिरा? पानी में गिर के मरा, समुद्र में। समुद्र में गिर के, जितने लोग, कोई समुद्र में गिरता है, नदी में गिर के मरता है, पौड़ी में गिर के मरता है, रस्सी डाल के मरते हैं, सब क्या है? यही लेगियोन शैतान है उसका अंदर, उसको नाश कर देता है। क्यों? अभी ये डुक्कर के साथ में क्यों संगति हो गया? उसके पिताजी के संगति से क्या किया? छोड़ के दूर। अभी यीशु मसीह के संगति को छोड़ के जो दूर जाएगा, फिर उसका दोस्त कौन बन जाता? शैतान। फिर उसका संगति शैतान का साथ हो जाता है। प्रभु से दूर जाने वाला का संगति शैतान का साथ। शाऊल राजा था, शाऊल को प्रभु पवित्र आत्मा से अभिषेक किया, उसको क्या क्या वचन मार्ग दिखाया, वो मार्ग में बराबर नहीं चला। उसको अभी उसका जो जरूरत है, अच्छा जानवर को रख लिया। प्रभु बोला क्या? अच्छा जानवर रखो, सब चीज को क्या करो? नाश कर दो। अभी छोटा बड़ा बच्चा लोग किसी को भी रखो मत, जानवर को भी रखो मत, सबको मार डालो। लेकिन वो क्या किया? उसको जो पसंद है वो जानवर को चुन के ले लिया। लास्ट में क्या हालत हो गया? प्रभु उसका राजकरण से निकाल डाला। अभी लास्ट में पवित्र आत्मा भी क्या हो गया? निकाल दिया उसके अंदर से निकल गया। क्यों? प्रभु के संगति से दूर दूर आ गया शाऊल राजा। दूर आने के बाद से क्या हो गया? उसका संगति अभी शैतान का साथ, शैतान के साथ उसका संगति अपना शाऊल राजा का संगति हो गया। शाऊल अभी वो शैतान उसको डराता है। अभी पहला जितना प्रभु के साथ में था, प्रभु का वचन को पालन नहीं किया, पवित्र आत्मा निकल गया। फिर शाऊल का संगति किसके साथ हो गया? उसका संगति किसके साथ हो गया? शैतान का साथ। शैतान का साथ उसका संगति हो गया। प्रभु उसको कितना अच्छा रखा था, अच्छा रखा, फिर भी वो ने क्या नहीं किया? प्रभु का आज्ञा को पालन नहीं किया। फिर अभी भी पवित्र आत्मा का अभिषेक पाके भी प्रभु का आज्ञा को पालन नहीं करेगा तो क्या होएगा? वो ये हालत होता है। हमेशा प्रभु का संगति होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के दूर नहीं जाना चाहिए। अभी पढ़ो पहला सामुएल 10:6 वचन। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर प्रबल से उतरेगा हाँ और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। हाँ, दूसरा मनुष्य, नवा मनुष्य हो जाएगा, है ना? पवित्र आत्मा का अभिषेक आएगा, तुम भविष्यवाणी भी करेगा और तुम नवा मनुष्य, है ना? बाइबल बोलता है दूसरा कोरिन्थियों 3:5-17 वचन क्या बोलता है? एक जन मसीह के अंदर रहेगा तो नवा जीवन बन जाता है, पुराना स्वभाव निकल जाता है, पुराना गुण निकल जाता है।
मारा मारी, झगड़ा, झूठ बोलना, चोरी करना, क्वार्टर मारना, सब निकल जाएगा। एकदम नया सृष्टि बन जाएगा। ऐसा ही शाऊल राजा भी को क्या बन गया? नया मनुष्य। पुराना मनुष्य चेंज, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया, नया मनुष्य भविष्यवाणी करता है और उसके जीवन एकदम नवा मनुष्य बन गया। प्रभु का साथ में जब भी लगता है उड़ेंगे। जब भी प्रभु का आज्ञा को तोड़ दिया, प्रभु का आज्ञा को तोड़ने का बाद उसका जीवन एकदम दुष्ट आत्मा से भर गया। आमलेख का कोई भी चिंता मत रखो। आमलेख का लोग को छोटा बड़ा, बुढ़ा बुढ़ी, छोटा बच्चा जवान, सबको खत्म करो। कोई जानवर के ना किसके भी छोड़ो मत, खत्म। लेकिन बाकी सब खत्म किया, लेकिन जानवर को मजबूत वाला वो ले लिया। इसलिए प्रभु का विरोध वो काम किया, पाप किया। इसलिए क्या हो गया? पढ़ो पहला समय 10 वचन। दूसरे दिन हाँ परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर से बल से उतरा हाँ और वो अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। हाँ, अभी क्या हो गया? कौन आया शाऊल के अंदर? दुष्ट आत्मा। पहला पवित्र आत्मा था। प्रभु पवित्र आत्मा से अभिषेक किया, भविष्यवाणी किया और नवा मनुष्य बन गया था, है ना? हाँ। नवा मनुष्य। अभी क्या हो गया? प्रभु का आज्ञा को तोड़ दिया, उसके लिए अंदर क्या हो गया? पवित्र आत्मा निकल गया। अभी कौन आ गया? प्रभु किसको भेज दिया उसके अंदर? दुष्ट आत्मा। वो दुष्ट आत्मा भी क्या करता है? भविष्यवाणी करता है ना? हाँ, और वो अपने घर के भीतर हाँ नबूवत करने लगा। हाँ, वो भी भविष्यवाणी करता दुष्ट आत्मा। अभी पवित्र आत्मा उसके अंदर से निकल गया। प्रभु का आज्ञा को पालन नहीं किया करके दुष्ट आत्मा, उसका संगति दुष्ट आत्मा के साथ हो गया। अभी ये लड़का भी क्या किया? उसका संगति किसके साथ हो गया? दुष्ट आत्मा, लेगियोन शैतान। पहला पिताज के साथ में था, बहुत आशीष, बहुत अच्छा था। सारा आशीष को लेके दुष्ट लोग के साथ में संगति रखे सब नाश कर दिया। अभी उसको भी खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है। उसका संगति डुक्कर के साथ, शैतान के साथ, पिताजी को छोड़ के दूर गया करके। फिर ऐसे प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के जो दूर जाएगा, क्या करेंगा? प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के दूर जाएंगे तो उसके अंदर कौन आएगा? दुष्ट आत्मा। प्रभु का आत्मा निकल जाएगा, फिर दुष्ट आत्मा आएगा। अभी इसका हालत बहुत खराब हो गया, बहुत बेकार हालत हो गया। अभी फिर बहुत तकलीफ आने का बाद फिर वो सोचा डुक्कर गाने वाला भोजन भी नहीं मिलता है। अभी उसका संग दे रात दिन शैतान के साथ पिताजी के संगति को छोड़ के चला गया। जो प्रभु यीशु मसीह के संगति को छोड़ के दूर जाएगा, फिर उसके अंदर क्या आएगा? दुष्ट आत्मा। पवित्र आत्मा निकल जाएगा, दुष्ट आत्मा आएगा। और आगे बढ़ो। लूका सुवर्तमान 15 दिया 17 वचन। जब वो अपने आपे में आ गया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूर के भोजन से अधिक रोटी मिलती है। हाँ, मेरे पिताजी के पास कितने नौकर लोग खा रहे। कभी उसको याद आया? कभी आता है बोलते वापिस पढ़ो 17 वचन स्टार्टिंग से। ध्यान में आया। हाँ, ध्यान। जब उसको बुद्धि आया, वचन का प्रकार उसको बुद्धि आया, ज्ञान आया, उसका बाद फिर सोचता है, अरे मेरे पिताजी कितने लोग को खिला रहे, अपना यीशु मसीह खिलाते क्या नहीं? जमीन में रहने वाला उसको कितना सिंहासन में लेके आके पीटा था, है ना? हाँ, फिर उसको याद है मेरा पिताजी
घर में कितना नौकर लोग है, सबको भरपूर भोजन देता है। मैं क्यों इधर भूखा रहने का है, मैं क्यों भूखा रहना है। फिर याद आया, फिर पापा के पास जाएगा, मेरा पिताजी के पास जाएगा। फिर जब भी प्रभु के याद आता तकलीफ के अंदर रहने का टाइम, फिर बहुत लोग क्या करता, तकलीफ आया, तकलीफ के ऊपर तकलीफ, फिर प्रभु के पास शरण रहता, प्रभु मेरा पाप को क्या करो, क्षमा करो, शरण रहता है। प्रभु का वचन बोलता है, मेरे चरण में जो भी आएगा उसको मैं पढ़ो। योवान 6 दिया, योवान का सुवर्तमान 6 दिया, 37 वचन पढ़ो, 37। जो कुछ पिता मुझे देता है हाँ वो सब मेरे पास आएगा, हाँ और जो कोई मेरे पास आएगा हाँ उसे मैं कभी ना निकालूंगा। हाँ। कितना बड़ा पापी होने दो, कितना बड़ा दुष्ट होने दो, प्रभु को बस कबूल करके आएगा, प्रभु मेरा पाप को क्षमा करो, मैं आपसे दूर गया, आप मेरे को कितना आशीर्वाद दिया था, पवित्र आत्मा से भर दिया, कितना आशीष लेके भी मैं आपसे दूर गया प्रभु, प्रवेश में जो आपसे मैं दूर गया, अभी मेरे को ऊपर दया करो, मेरे ऊपर दया करो, मेरे पाप को क्षमा करो, मेरे को प्रभु आपका बच्चा होने के लिए भी मैं लायक नहीं है, एक नौकर का मापत बना दो। ये पिता लड़का आया पिताजी के पास, पिताजी के पास आकर बोलते हैं आ और आगे बढ़ो, 18 वचन, 18 वचन। मैं हाँ अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा हाँ, अभी उठकर मेरा पिताजी के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा हाँ कि पिताजी हाँ मैंने स्वर्ग के विरोध में हाँ और तेरे दृष्टि में पाप किया। हाँ। पिताजी के पास बोलता, पिता पापा मैं प्रभु का विरोध, स्वर्ग का प्रभु का विरोध पाप किया, आपका विरोध में पाप किया। आके उसका पापा का पास क्या करता है, कबूल कर रहा है, पापा का पास आ रहा है, पापा स्वर्ग के विरोध में बहुत बड़ा पाप किया है, आपका विरोध में भी पाप किया है, एकदम नम्रता में आया। पढ़ो। मैं अब उठकर हाँ अपने पिता के पास जाऊंगा हाँ और उससे कहूंगा कि पिताजी हाँ मैंने स्वर्ग के विरोध में हाँ और तेरे दृष्टि में पाप किया है, हाँ अब इस योग्य नहीं रहा हाँ कि तेरा पुत्र हाँ, एकदम नम्रता में आ गया, पापा मैं आपका विरोध, स्वर्ग का देव का विरोध, प्रभु किया, आपके विरोध किया। प्रभु दिया को मैं दूर चला गया, सब नाश हो गया, अभी मैं भूखा हूं। मेरा जो स्वर्ग का पिता मेरे को प्रसाद दिया वो खोया नहीं, बहुत बड़ा पापी किया, मैं आपका बेटा होने के लिए लड़ाई कर रहा हूं। एक नौकर का मापा रख लो। मेरे को रख लो, एक नौकर का मापा, आपका बेटा होने के लिए मैं क्या नहीं है, लायक नहीं है, आपका बेटा होने के लिए मैं लायक नहीं है, एक नौकर का मापा, स्वर्ग का विरोध, आपके विरोध में बहुत बड़ा पाप किया है, मेरे के नौकर का नायक रखो पापा, आपका बेटा होने के लिए मैं लायक, आप दिया सब धन को नाश कर वेस्ट में उड़ा दिया, पापा मेरे के एक नौकर का वापस रखो, आपका बेटा होने के लिए मैं एकदम क्या किया, अपने आप को नम्रता, एकदम अपने आप को नम्रता किया, नम्रता किया। इधर भी देखो लूका 18 अध्याय में आ जाओ, लूका 18 अध्याय 13 वचन से पढ़ो। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर हाँ स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, हाँ वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हाँ हे, हाँ हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। हाँ, चुंगी लेने वाला है ना, हाँ, चुंगी लेने वाला
वो प्रभु से बड़ा परिचय कैसा कैसा है किया, हफ्ते में 2 बार उपवास, मंगलवार शुक्रवार उपवास करता है परिचय, और दसों बराबर देता है, 10 का 1 बराबर 10, 1 लाख रुपया आए तो 10,000 प्रभु को देता है, दसों बराबर देता है, हफ्ते में 2 बार उपवास प्रार्थना करता है ये परिचय। लेकिन वो घमंड में प्रार्थना किया, इसलिए उसका प्रार्थना को प्रभु उसको उपवास उसका दसवंश का आचीज नहीं किया, घमंड में उसका मापत नहीं है, ये पापी मनुष्य मैं बराबर उपवास लेता हूं, हफ्ते में 2 बार मैं बराबर दसवंश देता हूं, लेकिन उसको प्रार्थना को ढकल दिया, उसको प्रार्थना को नहीं सुना। लेकिन ये चुंगी लेने वाला वापिस पढ़ो, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। एक चुंगी लेने वाला छाती में मार के रो रहा है, प्रभु मेरे आंखों से आपको देखने के लिए मैं लायक नहीं, मेरा पाप को क्या करो, क्षमा करो प्रभु, मेरा पाप को क्षमा करो, मेरा आंखों से आपको देखने के लिए मैं लायक नहीं है, बहुत बड़ा पाप प्रभु से छाती में मार मार के अपना पाप को कबूल करके छोड़ दिया, प्रभु मेरे ऊपर दया करो, मेरा पाप को क्षमा करो। प्रभु क्या किया, और उसके नीचे मैं तुमसे कहता हूं कि वो दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। जो अपने आप को घमंड में अब रहेगा उसके ऊपर प्रभु का आदेश नहीं, अपने आप को नम्रता, ये क्या किया, याद में क्या किया, अपने आप को क्या किया, चुंगी लेने वाला है ना, अपने आप को नम्र, प्रभु मेरा पाप को क्षमा कर, बहुत जगह में मैं पहला क्या करता था, पहला 50 साल का पहला है ना, जो घर का टैक्स लेने के लिए आता है ना, वो कोई बोलेगा दूसरा हफ्ता में नहीं था, अभी इसके बाद कभी आएगा ना जब भी मैं दे देगा पैसा, अभी मेरे हाथ में पैसा नहीं। वो चुंगी लेने वाला क्या करता, मालूम है, सीधा अंदर जाते, जो पित्तल का अंडा है, तांबा का अंडा है, जो पित्तल का प्लेट लोटा क्या है वो सब लेके जाएगा, तुम जब भी पैसा देगा ये लेके जाओ, ऐसा। चलो एक गाड़ी पे अभी पानी पीने के लिए भी उसका हाथ में खुशी नहीं है, लो ऐसा भंडा गिंडा लेके जाए तो ये कैसा पानी लेगा, वो भी दया नहीं, लेके जाने ऐसा। और कोई कहे अभी 2 अंडा पित्तल तांबा और ये खाने का प्लेट और लोटा, पित्तल का तांबा का लोटा और खाने का, और ये चीज क्या उसको क्या बोलता है, खाने का वो प्लेट है ना, क्या किसी वो प्लेट पहले अपना गांव में है ना खाने के लिए, वो प्लेट तांबा भी नहीं पित्तल भी नहीं, उसके क्या नाम है, कासा कासा, कासा, वो भी लेके जाएगा। फिर क्या करेगा, पैसा देने के बाद में बोलेगा वो कोई एक चीज को छुपा लेगा, वो एक कासा बोलते ना, ये भी बहुत कीमत है, इसको मैं ये लाया नहीं, मैं खाली अंडा लोटा को लेके आया, पैसा भरने के बाद वो क्या करेगा, वो कासा के किधर छुपा के लेके बोलेगा नहीं मैं नहीं लाया, ऐसा चुंगी लेने वाला को रहता है। लेकिन ये सब कबूल किया, पाप को क्या किया, रोया छाती में मार के, प्रभु इसका कि मैं ऐसा पाप नहीं किया, अपने आप को नम्रता किया, नम्रता के साथ पाप को कबूल करके प्रार्थना किया, प्रभु किसका प्रार्थना को सुना, चुंगी लेने वाला का,
वो अपने आप को पाप को कबूल किया, छोड़ दिया, एकदम नम्रता में आया। फिर प्रभु इसको धार्मिक बना के घर में भेजा। कितने भी बड़ा पापी हो नम्रता के साथ प्रभु का वचन कबूल करके छोड़ देगा, प्रभु इसका कि मैं कभी भी ऐसा नहीं करेगा, पाप कभी भी छोटा पाप भी नहीं करेगा, कबूल करके छोड़ देगा, उसके ऊपर प्रभु दया। देखो इसको प्रभु क्या किया, एकदम धार्मिक बना के घर में भेजा है, नम्रता। अभी आ जाओ वो ये लूका में हाँ कितना वचन चलो पढ़ा है, 19 से ले। अच्छा 19 वापिस पढ़ो। अब इस योग्य नहीं रहा हाँ कि तेरा पुत्र कहलाओ, हाँ मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। हाँ देखा, अभी लड़का छोटा लड़का बोलता है, पापा मैं बहुत बड़ा पापी है, मैं आपका धन आपसे मैं मांगा धन, आप धन दिया मेरे को, जो मेरे सब पूरा दे दिया, लेकिन मैं आपका साथ में रहने का, लेकिन आपसे मैं दूर जाके सब दुष्ट लोगों के साथ संग दे के आप दिया सारा चीज को मैं क्या किया, भैया पापा अभी मैं आपका बेटा बनने की मैं आपका नहीं, एक नौकर का मापत मेरे को रखो, एक नौकर का रखो। कबूल किया अपने आप को, एकदम नम्रता में आया, एकदम एक नौकर का मापत रखो, एकदम नम्रता में आया। उसका पापा क्या किया, उसके ऊपर दया किया। उसके नीचे बड़ा 20 वचन। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। हाँ वो अभी दूर ही था हाँ कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया हाँ और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। हाँ उसका गला पकड़ के बहुत चुम्बन लिया, बेटा ये तुम मेरा धन को सब नाश कर दिया ना, इधर आओ, ऐसा बोला क्या उसका पापा। अभी दुनिया में देखो कोई कोई माँ बाप क्या करता, जाओ अभी मेरे पास आओ मत, जो मांगा मैं दे दिया, पूरा तुम नाश कर दिया, नाश पूरा खाली करके फिर आया, जाओ किधर भी जाकर मारो, ऐसा बोलता है। लेकिन ये सीधा बेटा लंबा आ रहा है, मालूम बड़ा तो सीधा क्या करता, पिताजी जा रहा है उसके पास, उसके ऊपर दया किया, गुस्सा किया क्या, गुस्सा से कुछ बोला, दया, उसका पापा उसके ऊपर दया किया, बेटा जाओ, उसको पकड़ के चूम लिया, मेरा बेटा मैं तुमको कौन, लेकिन वापिस में पाया बहुत खुश हो गया। ऐसे यीशु मसीह अपने ऊपर दया किया है, यीशु मसीह अपने ऊपर दया किया है, इसके लिए आज अपन जिंदा है। पढ़ो एक वचन पढ़ो, इसमें लूका में हाथ रखो, यशाया 55:7 वचन पढ़ो, यशाया 55:7 वचन। दुष्ट अपनी चाल चलन हाँ और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर हाँ यहोवा की ओर फिरे, वो उस पर दया करेगा। हाँ वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे हाँ और वो पूरी रीति से उसको क्षमा क्षमा करेगा। अपना पापा कौन है, प्रभु यीशु मसीह है ना, बड़ा प्रभु अपना पापा है। फिर अपना पापा से जो भी दूर गया, जाओ पापा मैं आपके विरोध बहुत बड़ा पाप किया है, सारा दूसरी क्रिया को छोड़ के क्या हो जाओ, मेरे पास आओ करके प्रभु बोलते हैं, है ना। हाँ सारा दुष्ट क्रिया दुष्ट मार्ग को छोड़ के, तुम्हारे दुष्ट विचार को छोड़ के जाओ प्रभु के पास, प्रभु आपके ऊपर क्या करेगा, दया करेगा, आपके ऊपर तुम्हारा मार्ग को छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ, मेरे मार्ग में आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। वो अपना पर दया करता है और अपना पाप को क्या करता, क्षमा कर, पाप को प्रभु क्षमा करता, अपना पिताजी अपना पापा पाप को क्षमा करता है। कितना बड़ा दुष्ट क्रिया करने वाला,
वो आएगा, अपने आप को नम्र करके प्रभु को रोएगा। वो प्रभु क्या करता है? दया करता है। बेटा आ जाओ, बेटा आ जाओ। उसको पकड़ लेगा, पकड़ के चुमड़ लेगा। अपना पिता, स्वर्ग का पिता प्रभु यीशु मसीह दयालु है, वो क्षमा करने वाला है। सारा दुष्टाचार को छोड़ दो प्रभु, आपके विचार मेरे अंदर आ रहा, आपके विचार मेरे अंदर। जो शरण रोएगा प्रभु का पास, प्रभु का वचन बोलता है, फिलिप करा 2:5 वचन, 2:5 वचन। जैसे हाँ यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हाँ, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारे इच्छा। कोई तमिल बढ़िया, तमिल கிறிஸ்து யாசுவாவில் இருந்த சிந்தையே உங்களிலும் இருக்க கடவுது. प्रभु यीशु मसीह का इच्छा, उसका इच्छा जो है वो ये इच्छा अपना माइंड में होना है। उसको ये इच्छा अपना, कोई तुमको 2 लापा दिया, फिर आके माफी पूछता है, भाई मेरे को क्षमा करो, बहन जी मेरे को क्षमा करो, मैं गलती किया है, मेरे को 2 लापा दिया ना, क्या फट। ऐसा नहीं बोलने का, क्या करने का उसको, देखिए मैं क्षमा करता हूं, उसको क्षमा करने का। अभी जो क्षमा करेगा उसको भी प्रभु क्या करता, क्षमा करता है। प्रभु ने इतना बड़ा सर्व सामर्थ्यवान परमेश्वर क्षमा भी जाओ करके बोला नहीं, कितना भी बड़ा दुष्ट आदमी हो, प्रभु को बस सरेंडर हो गया, प्रभु उसको क्या करता, क्षमा किया। अभी उसका पप्पा उसके ऊपर दया किया, क्षमा किया उसको, और बोलते हैं 21 वचन पढ़ो, जल्दी जल्दी जाएगा। पुत्र ने उससे कहा, हाँ। पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में हाँ। और तेरे दृष्टि में पाप किया है, हाँ। और अब इस योग्य नहीं रहा हाँ। कि तेरा पुत्र कहलाऊं। हाँ, और आगे परंतु पिता ने हाँ। अपने दासों से कहा, हाँ। झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल हाँ। उससे पहनाओ। अभी बेटा जो खोया है वो बेटा वापिस आया, आए तो बहुत खुश हो गया है ना, पिताजी प्रभु को बहुत खुश हो गया ना। हाँ। हाँ, पढ़ो 15:7 वचन, लूका 15:7 वचन। मैं तुमसे कहता हूं कि हाँ। इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी हाँ। स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा हाँ। जितना कि 99 ऐसे धार्मिकों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। अभी जो पापी मन फिरा के आया प्रभु के पास आया, तो सब पाप को कबूल करके छोड़ के अपना पापा के पास आया, प्रभु यीशु मसीह के पास। उधर स्वर्ग में क्या होता, आनंद, बहुत आनंद। प्रभु को देवदूत लोग खुश हो जाते, स्वर्ग का दूत देखो एक प्रभु का बेटा मन फिरा के आ गया, सारा पाप कबूल करके छोड़ के वापिस पापा के पास आ गया। स्वर्ग में क्या होता, आनंद। दूत लोग के बीच में बहुत आनंद, बहुत आनंद। अभी और लूका में 22 वचन पढ़ो, क्या बोला है, 15:22। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, हाँ। झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ। उसको क्या दे दो, अच्छा कपड़ा, अच्छा कपड़ा दे दो। उनको बोलता है, उसको बोलता है अच्छा कपड़ा दे दो मेरे बेटा को, मेरे बेटा को बोलता है। वापिस मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा मेरे को, जो बेटा के लिए तड़प जाता है वो बेटा वापिस मिल और खुश। उसको क्या करो, अच्छा से अच्छा कपड़ा दे दो। ये अच्छा कपड़ा क्या है, पढ़ो यशाया 59:10 वचन पढ़ो। हाँ, जल्दी जल्दी पढ़ो, जल्दी खत्म करेगा। हम अंधों के समान दीवार टटोलते हैं, हाँ हम बिना आग के लोगों के समान टटोलते हैं। हम दिन दोपहर
रात के समान ठोकर खाते हैं, हष्ट पुष्टों के बीच हम मुर्दों के समान हैं। ये पॉइंट है नहीं, पढ़ो मराठी में सब ये करके लिखा है, वो पॉइंट नहीं आया। कौन सा पॉइंट? एक साथ रह गया 10 वचन ये आया। 61 है ना? हाँ अच्छा, आप कौन सा पढ़ा? 59 पढ़ा। 59 नहीं बोला। अच्छा अच्छा, पढ़ो वापिस पढ़ो। मैं यहोवा के कारण हाँ अति आनंदित होऊंगा, हम्म। मेरे प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र हाँ, उद्धार का वस्त्र। पापा क्या दिया उसको, बेटा को? वो पाप कबूल करके छोड़ के पापा का पास आया। उसको कौन सा कपड़ा मिलेगा? तारण का कपड़ा। तारण का कपड़ा है। जब ये सारा पाप कबूल करके छोड़ के पश्चाताप करके पाप समाने के लिए प्रवेश मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने का बाद, उसका पाप समाने के बाद क्या मिलता है उसको? हाँ, तारण का वस्त्र। पहला उसका पाप समाना मिलता है, बाद में तारण। जब इतना पाप समान है वो मतलब तारण है। वो पापा के पास आके कबूल करके छोड़ दिया, उसका पाप क्या हो गया? उसको पाप का क्षमा हो गया। अभी उसको क्या मिला? तारण का कपड़ा। मत्ती पढ़ो, मत्ती में आ जाओ। पहला अध्याय पहला अध्याय 21 वचन पढ़ो। पहला अध्याय 21 वचन, जल्दी जल्दी जो भी निकाला तो पढ़ो। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम याशोआ रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हाँ, पहला पाप को क्षमा होता है, उसका बाद क्या मिलता था? उदार तारण। वो लड़का पाप को कबूल करके छोड़ दिया, पापा के पास आया, पाप क्षमा का हो गया। अभी तारण का क्या दिया? वस्त्र दिया। तारण का वस्त्र। प्रभु यीशु मसीह के बाद कबूल करके छोड़ के पाप समाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने के बाद उसको क्या मिलता? तारण। उसको तारण का कपड़ा मिलता है। उसका आगे बढ़ो, लूका 22 वचन 15। और उसके हाथ में अंगूठी। बस बस बस, खाली दो। उसका हाथ में क्या? अंगूठी। अंगूठी। अभी उसका हाथ पहला कपड़ा दिया, तारण का कपड़ा, बाद में हाथ में क्या डाला? अंगूठी। हाथ में अंगूठी डाला है। ये अंगूठी क्या? क्या सोने की अंगूठी उंगली में डालो करके बोलता है क्या? कोई के लोग अच्छा इधर 5 अंगूठी, इधर 5 अंगूठी रहता है, वो अंगूठी नहीं। ये अंगूठी क्या है? हाथ में क्या डालो बोला है? अंगूठी। अभी पढ़ो आगाई का पुस्तक, आगाई का पुस्तक 2023 वचन, 2023 आगाई का पुस्तक 2023 वचन बोल। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, उस दिन हे शालतियेल के पुत्र मेरे दास जरुब्बाबेल, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा। अंगूठी के समान। ये पवित्र आत्मा का चिक्का है। कोई तमिल पढ़ीங்க பாப்போம்। ஆகாய் 2:23। சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார், செயல்திலின் குமரனாகிய செருபாபேல் என்னும் என் ஊழியக்காரனை உன்னை நான் அந்நாளிலே சேர்த்துக் கொண்டு உன்னை मुद्रे मोदरम मुद्रा சொல்லுகிறார்। मुद्रा का अंगूठी। इधर वो पॉइंट नहीं आया इसमें। मोर मोर लगा हुआ अंगूठी, ये क्या है? अभी मुद्रा का अंगूठी, अंगूठी का मुद्रा। जब ये अपना पिताजी प्रभु यीशु मसीह के पास आप आएगा, सारा पाप को कबूल करके छोड़े। अभी ये लड़का अपना पिताजी के पास आया, उसको अंगूठी उंगली में डालो। ये अंगूठी क्या है? मुद्रा का अंगूठी। मोर लगा है, अंगूठी का मोर। जब इस दानियल को शेया का कोगा में डालने का पहला वो राजा ने क्या किया? अंगूठा का मुद्रा लेटर में। अभी उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। इस अंगूठी का मुद्रा है, मुद्रा। अंगूठी का मुद्रा क्या है?
ये मुद्रा क्या चीज है? ये पेश करा 4:30 वचन, ये पेश करा 4:30 वचन, जल्दी जो निकाला पढ़िए। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को हाँ शोकित मत करो, हाँ जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हाँ, अंगूठा का मुद्रा है ना, अंगूठा का छाप, अंगूठा का मुद्रा है। अब ये आपको क्या क्या पवित्र आत्मा का मुद्रा दिया क्या नहीं, है ना? पवित्र आत्मा का मोहर लगाया, दुल्हन पवित्र ये अंगूठी क्या? दुल्हन को लगाया है पवित्र आत्मा का चिक्का, जो पाप कबूल करके छोड़ के वचन को पालन करके बराबर प्रभु यीशु मसीह के बाद चल रहा है। पवित्र आत्मा से अभी भरा हुआ है, पवित्र आत्मा का से भरा हुआ है। तो ये पवित्र आत्मा का मोहर वही अंगूठी है। अभी उसको अंगूठी डाला है और उसके नीचे फिर क्या डाला? और पाँव में जूतियां पहनाओ। हाँ, उसका पाँव में क्या डाला? जूता, चप्पल, है ना? किधर बाहर जाने का होंगे तो चप्पल पहन के जाता ना। अब ये चप्पल क्या चीज है? पढ़िए, एक वचन में आ जाए, ये पेज करा 6 या 15 वचन। और हाँ पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनाओ। हाँ, सुवर्तमान है ना, हाँ, सुवर्तमान का चप्पल, सुवर्तमान का चप्पल पहन कर तैयार होना, वचन वचन को पहन कर वचन किधर बाहर जाने का तो चप्पल डाल के जाता ना। उसका ये मतलब क्या? चप्पल का मतलब क्या? सुवर्तमान, है ना? सुवर्तमान के चप्पल पहन के तैयार। ये बेटा सबको या कबूल करके सब छोड़ के आया। ऐसे दुनिया का सारा चीज को छोड़ के प्रभु का विरोध का कुछ भी क्रिया होएगा वो सब छोड़ के प्रभु का कबूल करके छोड़ के प्रभु का यीशु मसीह के बाद सरेंडर होना है। जब ये सरेंडर हो गया उसको प्रभु सब उसको कैसा चलाना है वो जानता है ना? लड़का आया, उसको पहला कपड़ा दिया, पहला पाप को कबूल करके छोड़ दिया, फिर उसको क्या मिला? पापा का द्वारा कपड़ा, अपना पापा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाप को क्षमा मिल गया, अपनों को पवित्र आत्मा का मोहर लगा दिया, फिर चप्पल, है ना? सुवर्तमान का चप्पल। सुवर्तमान को क्या करना है? वचन को पहनना है, वचन को पहन के तैयार रैप्चर के लिए। और एक वचन पढ़ो, होशिया का पुस्तक, होशिया का पुस्तक लास्ट अध्याय में दूसरा वचन पढ़ो। दानियल का आके लास्ट अध्याय दूसरा वचन, 14 अध्याय दूसरा वचन पढ़ो। बातें सीखकर और यहोवा की ओर लौटकर उससे कहे, सब अधर्म दूर कर अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। तो तमिल में पढ़ेंगे होशिया 14:2 14:2। வார்த்தைகளை கொண்டு கர்த்தரிடத்தில் திரும்பி हाँ बस इधर क्या बोलता है? वचन को लेके प्रभु के पास आ जाओ। प्रभु के पास जाने का मतलब आपके अंदर क्या बनता है? वचन, अंदर वचन भरेला बनता है। वचन को लेके अपना प्रभु के पास आ जाओ। फिर प्रभु के पास जाने का है, प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है, रैप्चर में जाने का है। आपका अंदर क्या भरेला होना चाहिए? वचन। वचन खाली गीत गाने से नहीं, वचन का एक गीत है ना, कोरस गाओ देखेंगे, वचन का तो एक गीत है ना, वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है प्रभु,
आनंद जीवन। हाँ बस ये वचन, वचन को लेके प्रभु का पास फिरो। फिर ये वचन किधर होना है? हृदय में। हृदय को खाली रखा तो कुछ फायदा नहीं। सब नोटबुक में लिखो, किस सब में लिखो, लेकिन वचन किधर आना? हाँ, वचन हृदय के अंदर होना है, हृदय के अंदर। इसलिए बोलता है, देखो अनुवाद 6 वचन, बस इतना में प्लीज। 6 अनुवाद, 6 वचन। ज्या गोष्टी मी तुला बजावून सांगत आहे हा. त्या तुझ्या हृदयात ठरव. हाँ, जो वचन आप लोग सुना है, वचन किधर किधर रखो? हृदय में रखो। वचन को किधर रखना है? हृदय में। जो जो वचन सुना, वो वचन को सुना, ऐसे छोड़ दे तो कुछ प्रयोजन है नहीं। नहीं तो कागज में लिख के किधर कचरा पेटी में डाल दिया तो कुछ फायदा है? हाँ, वचन को अभी किधर लाने का? ध्यान, ध्यान करने का। बाइबल को और लिखा हुआ वचन को और बाइबल को साथ में रखे ध्यान करो। वचन के हृदय का पाठ में लिखो, हृदय का पाठ में लिखो। अभी लोग देखे बोलना चाहिए, कौन है? प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन है। तो वचन सुना है वो हृदय के अंदर रखो। खाली सिर को ऊपर से जाएंगा तो कुछ फायदा नहीं। हृदय के अंदर रखो वचन। जो जिसका हृदय में है, वचन का वचन है, आपको रूपांतर करके लेके जाएगा। वचन जिसके हृदय में वचन है, उसको पवित्र आत्मा का द्वारा रूपांतर, महिमा का शरीर, महिमा का शरीर में मध्य आकाश में जाएगा। उसका दिन नजीक आ गया, इसलिए वचन पढ़ो और उसको ध्यान करो, उसको पालन करो। ये लड़का कैसा आ गया, ऐसे होने दो। प्रभु यीशु मसीह आशीष करेगा।